एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th के मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी, फॉर्मूलाज देखे एंड 2 एग्जांपल कर लिए थे टू फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यूज़। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 1 to 10 है जो आपके क्वेश्चन, वो क्या है, यही है, फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग। 10 क्वेश्चन है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। मैंने 2 एग्जांपल कराए थे इससे प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखें, वो आप समझ जाएंगे, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमने एक टेबल भी पढ़ी थी, उसको भी आप अपने सामने रख लेंगे, क्योंकि उसके हेल्प के बिना ये क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, जिसमें हमने डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया था। तो देखो, फर्स्ट है साइन इन्वर्स -1/2। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने एज्यूम कर लिया इसको y के इक्वल y इज इक्वल टू दिस। अब ये जो साइन इन्वर्स है इधर जाएगा, तो ये साइन हो गया y एंड इस ये। अब ये लाइन आपको हमेशा लिखनी है कि वी नो दैट इसकी रेंज क्या होती है, ये होती है, कहाँ पर आएगा, इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में। तो अब हाफ कहाँ पर होती है वैल्यू, 1/2 कहाँ पर होती है साइन की, 30 पर। तो मैंने लिख दिया इसकी 1/2 की जगह साइन π/6। अब ये जो माइनस है, क्योंकि ये तो हमको यहाँ से हटाना है, तो हमें पता है कि साइन -x किसके इक्वल होता है, माइनस के साइन x के। ठीक है, तो इट मीन्स मैं इसको माइनस को अंदर भी लिख सकती हूँ ना, और ये बाहर है। ठीक है, तो अब ये साइन हमारा हो गया है कैंसिल, एंड नाउ दिस इज y की वैल्यू आ चुकी है माइनस के π/6, यानी माइनस के 30। -90 to 90 के बीच में होनी चाहिए, ये भी इंक्लूडेड है, तो माइनस के 30 जो है इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो इट मीन्स ये हमारा आंसर है और ये करेक्ट है। तो y इज इक्वल टू माइनस के π/6, और ये बिलोंग कहाँ से कर रहा है, इससे π/2, इस इंटरवल में ये आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो है हमारी, ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज π/6 -π/6। सेकेंड देखो, कॉस इनवर्स √3/2, इसको भी y के इक्वल एज्यूम कर लिया, कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा, कॉस y दिस। अब ये लाइन आपको लिखनी है, इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू की, 0 to π। अब √3/2 कहाँ पर होता है कॉस में, कॉस 30 पर है ना। सो हम इसकी जगह सिंपल, क्योंकि यहाँ माइनस है ही नहीं, तो हम लिख देंगे cos π/6। यहाँ पर cos से cos कैंसिल, एंड y इज इक्वल टू मेरा आ चुका है π/6, और ये बिलोंग किससे कर रहा है, 0 to π, इसके बीच में आता है क्योंकि। तो हैंस y इज इक्वल टू π/6 इज दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। पीछे जो लाइन लिखी थी वो भी लिख सकते हो कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इज ये। ठीक है, ये बड़ा सिंपल था, क्योंकि यहाँ पर प्लस ही था। मैंने आपको बताया था ना, कॉस और सेक भी हमारा जब यहाँ पर माइनस आ जाता है, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करना था। अगर आपने पहली वीडियो देखी है एग्जाम्पल वाली, तो आपको अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो ये तो बड़ा इजीली हो गया है, अभी देखते रहो आगे। कॉस इनवर्स के साथ माइनस वाली वैल्यू भी आएगी एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2। तो हमने इसको भी y के इक्वल एज्यूम किया, ये इधर जाएगा तो कोसेक y हो गया, इधर बचा ओनली 2। अब इसकी जो हमें रेंज है वो हमें क्या पता है, क्या होती है, -π/2 π/2 एंड -0 मीन्स 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, और माइनस के π/2 से π/2 तक की वैल्यूज़ होंगी इसकी रेंज में। अब 2 कहाँ पर आता है, कोसेक में वैल्यू कहाँ होती है 2 पर, 30 पर, तो कोसेक π/6। ठीक है, प्लस माइनस का यहाँ कोई झंझट है ही नहीं, तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, और हमारे पास आ चुका है y इज इक्वल टू π/6, वेयर दिस इज़ y बिलोंग्स टू, ये जो इंटरवल है हमारा, सॉरी दिस इज़ माइनस के π/2। ठीक है, क्योंकि 30 में आ रहा है ना, तो हम ये हमारी क्या है, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज़ π/6। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स माइनस के √3। अब माइनस जहाँ पर आता है तो वो आप एक अलग सिस्टम याद आ जाता है आपको, लेकिन अब ये देखो फंक्शन कौन सा है, tan है। तो अपनी टेबल को ज़रा रिवाइज़ करना, ये तो फर्स्ट वाले ग्रुप का ही पार्ट है, तो इसलिए हमें कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। वो कहाँ पर होता था, कॉस में है ना, और सेक में, तो tan में तो कुछ नहीं है, तो साइन के ग्रुप का ही है। तो एज्यूम कर लिया y के इक्वल, ये इधर आ जाएगा tan y दिस, ये लाइन लिखेंगे आप, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 तक। अब √3 कहाँ पर होती है वैल्यू, tan 60 पर, सो माइनस के tan 60 को हम क्या लिखेंगे, π/3। अब इस माइनस को तो हमें हटाना है,
तो वी नो दैट सिंस क्या होता है tan माइनस के एक्स किसके इक्वल होता है माइनस के tan x के। तो मीन्स मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ tan एंड दिस इज़ माइनस के π/3 अंदर चला गया। अब ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है माइनस के π/3 और माइनस के π/3 इस इंटरवल में आ रहा है ना -90 से प्लस के 90 तक और ये क्या है माइनस का 60 तो इसके बीच में आ रहा है तो वेयर y बिलोंग्स टू माइनस के π/2 तो देयरफॉर ये क्या है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू इसका क्या आ गया आंसर माइनस के π/3। ठीक है प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स -√3 की क्या है माइनस के π/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो ये आ गया है हमारा सबसे अलग अब तक का क्वेश्चन। पहले जो हमने एग्जाम्पल एक किया था वहाँ पर कोट के लिए किया था ना शायद तो वहाँ पर भी यही सीन हुआ था। यहाँ पर क्या है देखो कोस इनवर्स माइनस के 1/2 माइनस आ गया है और कोस हमारा सेकंड ग्रुप का है तो y का एज्यूम किया इधर गया कोस y की वैल्यू आ गई ये। रेंज हमारे पास क्या होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की 0 to π तो माइनस की वैल्यू तो यहाँ पर नहीं आएगी एंगल की। ठीक है 0 से π तक की आएंगी तो हम क्या करते थे पहले इसके लिए लिख लो 1/2 कहाँ होता है कोस पे 60 पे तो मीन्स π/3। अब ये देखो ध्यान से यही मेन चीज़ है जो आपको कॉस π-x क्या होता है माइनस के कॉस x कैसे आया है याद दिला देती हूँ ASTC से। पाई है हमारा ये पूरा एंगल है ना ये A एंड S एंड T एंड C ठीक है ये साइन और कोसेक का घर होता है तो पाई में से कोई एंगल माइनस होगा ना तो मीन्स कहाँ जा रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका फर्स्ट है ये आपका थर्ड है ये आपका फोर्थ है। तो यहाँ पर वैल्यू सिर्फ साइन और कोसेक की क्या होती है माइनस की होती है बाकी कॉस जो है वो यहाँ पर सॉरी साइन और कोसेक की होती हैं पॉजिटिव बाकी सारी नेगेटिव तो इसलिए कॉस माइनस का आएगा। ठीक है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ कॉस π-π/3 क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है π/3। अब ये और ये दोनों इक्वल है ना अगर आप इस फॉर्मूले को देखो π-x इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है तो ये आ गया ऐसे। अब ये कॉस आराम से हमारा जो है नेक्स्ट उसमें कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो यहाँ पर आप सोल्व करोगे नीचे क्या आ जाएगा 3 एंड यहाँ पर भी 3π - π क्या आ जाएगा हमारा 2π/3 तो कॉस से कॉस कैंसिल एंड y की वैल्यू आ गई है मेरी 2π/3 जो कि वेयर ये जो है हमारा y ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है हमारे इस इंटरवल से। y क्या है 2π/3 इसको आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लो y की वैल्यू 180 रखकर जो भी आएगा वो 0 to π के बीच में ही आएगा। कैलकुलेट आप करोगे तो क्या आएगा 120 डिग्री और 120 जो है हमारा 0 to 180 के बीच में ही है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5 ही क्वेश्चन बाकी के जो 5 बचे हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट ठीक है 10 तक है ना ये वो हम आगे की वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में चेकआउट करें और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।